नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कैसे बोलें भगवत गीता के अनुसार। हम सभी जानते हैं कि सही शब्दों का चयन और सही तरीके से बोलना जीवन के हर क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वह घर हो, कार्यक्षेत्र हो या किसी सामाजिक स्थल पर, हम जो बोलते हैं उसका सीधा असर हमारे संबंधों, हमारी सफलता और हमारे आत्मविश्वास पर पड़ता है। और भगवत गीता, जो कि विश्व के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, इसमें इस बात का विशेष महत्व बताया गया है कि हमें कैसे और कहाँ वाणी का सही उपयोग करना चाहिए। आज हम जानेंगे कि किस श्लोक के आधार पर हमें किस परिस्थिति में कैसा बोलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता में कई ऐसे श्लोक हैं जो यह सिखाते हैं कि सही वाणी का उपयोग कैसे किया जाए। उदाहरण के लिए गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि व्यक्ति को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो किसी को दुख न पहुंचाए, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। इसके साथ ही हमें अपने शब्दों का नियमित अभ्यास करना चाहिए और सदैव स्वाध्याय में लिप्त रहना चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सही वाणी क्या होती है, तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि बोलते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बात किसी को चोट ना पहुंचाए, वह सत्य हो और वह प्रिय हो। अब सवाल उठता है कि इस श्लोक का प्रयोग हम कहां और कैसे कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में जब भी हम किसी से बात करते हैं, विशेषकर अपने परिवार या करीबी मित्रों से, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बातें कठोर न हों। हमें उन्हें अपने भावों से आहत नहीं करना चाहिए। सत्य के साथ प्रियता और हितकारी तत्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो कार्यस्थल पर जब आप किसी सहयोगी से बात कर रहे हों, तो यह श्लोक आपको याद दिलाएगा कि सच बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस सच को इस तरह से कहना चाहिए कि वह आहत न करे। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी टीम सदस्य की गलती पर फीडबैक देना है, तो आप उसे सत्यता के साथ हितकारी और प्रिय तरीके से कह सकते हैं। 3. सार्वजनिक जीवन में किसी सार्वजनिक मंच पर या समाज में बोलते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी बातें सिर्फ सत्य ही नहीं, बल्कि प्रिय और उपयोगी भी हों। यह श्लोक इस बात का मार्गदर्शन देता है कि हमें अपनी वाणी के माध्यम से दूसरों को कैसे प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। 4. संवाद कौशल में सुधार। इस श्लोक के माध्यम से हम सीखते हैं कि सही बोलने का मतलब सिर्फ शब्दों का चयन नहीं है, बल्कि सही समय और सही स्थान पर उनका उपयोग भी है। गीता हमें सिखाती है कि संवाद कौशल में सुधार सिर्फ बाहरी प्रभाव के लिए नहीं, बल्कि आत्म विकास के लिए भी आवश्यक है। अगला महत्वपूर्ण श्लोक है जो वाणी के महत्व को स्पष्ट करता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। इसी प्रकार जब हम किसी से बात करते हैं या किसी चर्चा में शामिल होते हैं, तो हमारा ध्यान सही तरीके से संवाद स्थापित करने पर होना चाहिए। परिणाम क्या होगा, इस पर ध्यान देने के बजाय हमें यह देखना चाहिए कि हमारी बात सटीक और उद्देश्यपूर्ण हो। इन श्लोकों का संदेश सिर्फ यही नहीं है कि हमें क्या बोलना चाहिए, बल्कि यह भी है कि हमें कब चुप रहना चाहिए। गीता के अनुसार मौन का भी उतना ही महत्व है जितना कि शब्दों का। सही समय पर चुप रहना और सिर्फ वहीं बोलना जहां आवश्यक हो, यह भी एक महत्वपूर्ण कला है। तो दोस्तों, ये थे भगवत गीता के कुछ श्लोक जो हमें सही तरीके से बोलने की कला सिखाते हैं। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी न सिर्फ हमें व्यक्त करती है, बल्कि हमारे चरित्र और व्यक्तित्व को भी दर्शाती है। इसलिए अपने शब्दों का चयन करते समय हमेशा गीता के इन निर्देशों को ध्यान में रखें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी गहरे विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।